क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग फितरी तौर पर खूबसूरती, आर्ट, म्यूज़िक, लग्जरी और पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्यों कुछ लोगों का एस्थेटिक सेंस इतना शानदार होता है कि इनके घर में दाखिल होते ही एक प्रीमियम फील आती है? इस सब कुछ के पीछे एक सियारा काम कर रहा होता है, यानी प्लैनेट। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वीनस प्लैनेट है, यानी कि शुक्र, जिसको उर्दू में ज़ोहरा भी कहते हैं, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है जो इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू, क्रिएशन, रिलेशनशिप्स, एस्थेटिक सेंस, पैसा और इसके अलावा हार्मनी क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। जैसे मार्स एक्शन और ड्राइव देता है, सैटर्न डिसिप्लिन और लिमिटेशंस देता है, जिस घर में भी सैटर्न होगा वो लिमिट कर देगा। जुपिटर विजडम देता है, ग्रोथ देता है, लेकिन जिस घर में जुपिटर होगा उस घर पर काम करना होगा, लेकिन जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट्स होंगी वो ग्रोथ पे जा रही होंगी। तो वीनस वो प्रिंसिपल है जो इंसान को अपनी चॉइसेस और अट्रैक्शन का मैप दिखाता है कि इंसान ने कहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, चाहे वो जॉब से हो, घर से हो, फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, ये सारी चीज़ें वीनस दिखाता है। वीनस बताता है कि इंसान किस चीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है और कैसे रिलेशनशिप में वैल्यू क्रिएट करता है। जहाँ वीनस स्ट्रांग हो वहाँ इंसान ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन, रिफाइनमेंट में नेचुरली बहुत कैपेबल हो जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जिसका वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड बैठा है, शर्फ में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो वो बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। जैसे आप सिंगर की मिसाल ले लें, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए। एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान को देख लीजिए, फवाद खान को देख लीजिए, मायरा खान को देख लीजिए। अट्रैक्शन भी बहुत है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो वीनस यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बेसिकली। इसके अलावा वीनस जो है वो दुनियावी कंफर्ट और रिफाइंड लाइफस्टाइल के लिए इंसान की सेंसिटिविटी को बहुत रेगुलेट करता है। इंसान किस चीज़ को मीनिंगफुल और वैल्यूबल समझता है, ये वीनस डिफाइन करता है। वीनस की स्ट्रेंथ और डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट, यानी वो किस घर में बैठा है, उस घर का मालिक कौन है, उसके साथ योग कौन से बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों से समझा जाता है। और जब वीनस शर्फ में हो, एग्जॉल्टेड हो, यानी पाइसेस में जैसे पिछले महीने रहा, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पाइसेस में रहने के साथ इधर सैटर्न और सन बैठे हुए थे, तो यहाँ पे वीनस अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और जब वीनस डेबिलिटेटेड होता है, यानी नीच का होता है, या ये कह लें कि कमज़ोर होता है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बहुत सारे लेसन्स लेके आता है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं चलते, टूट जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इंसान को समझ आती है कि लोग किस तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीनस ये सारी चीज़ें देता है। पैसे का कनेक्शन भी वीनस से है। वीनस सिर्फ रोमांस का प्लैनेट नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन और अट्रैक्शन का एक तरह से इंजन है। जहाँ वीनस एक्टिव हो और स्ट्रांग हो वहाँ इंसान नेचुरली बहुत स्किल्स और क्रिएटिविटी से इनकम जनरेट कर रहा होता है। वीनस की वैल्यू वर्ल्ड डिमांड के साथ अलाइन होती है। दूसरे प्लैनेट्स जैसे राहु है, जुपिटर है, मार्स है, इनकी एनर्जी उस प्लैनेट्स को स्ट्रैटेजिकली मल्टीप्लाई करती हैं, यानी वीनस की। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से दूं कि वीनस अगर किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में 8th हाउस में बैठा है और राहु 9th हाउस में और 12th हाउस में, या कंसिडर कर लें 12th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो अगर ऐसा इंसान किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करता हो, या आप ये समझ लें सर्जरीज करता हो, कॉन्फिडेंशियल काम करता हो, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हो, और वो ये सारी चीज़ें राहु को एक बेस बनाकर चले कि उसने फॉरेन में काम करना है या फॉरेन में क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये लॉजिक रिपीटेबल पैटर्न होता है बेसिकली। और इसके अलावा जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही एवरेज होता है, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं फेस के, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसान दोबारा मुड़ के ज़रूर देखता है। बहुत चार्मिंग से होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं बहुत।
जहाँ वीनस वीक होता है तो वो रिलेशनशिप कंफ्यूज कर देता है। एक रिलेशनशिप पे इंसान टिक नहीं पाता, सुपरफिशियल प्लेजर्स के पीछे भागता है, कभी इससे प्लेजर कभी उससे प्लेजर। वैल्यू जो है उस इंसान की डिस्टॉर्शन का शिकार रहती है। वीनस का लेसन जो है वो सिर्फ पैसा या रोमांस नहीं है, बल्कि इंसान को अपने इंटरनल वैल्यूएशंस और वर्ल्ड डिमांड को अलाइन करना सीखना होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपना रोमांस भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी, एक लॉयल, एक बेहतरीन रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। और आपका एस्थेटिक सेंस भी प्रिवेल होता है, अच्छा होता है, एलिवेट होता है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतासर होते हैं, आपको मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो ये वीनस की क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है और आप उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम आप चुनें कि जिससे आपको पैसा आए या आपका करियर में ग्रोथ हो या आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, और मून साइन से ही रीडिंग आपको एक्यूरेट मिलेगी, तो मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कुंडलियाँ देखेंगे, तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कि वीनस आपके कौन से घर में आया है और आपको क्या देने जा रहा है। तो अगर आपका मून साइन या लगना जो है वो टॉरस है, यानी वृषभ राशि है, यानी कि बुर्ज सौर है, तो आपके 12th और 6th हाउस के एक्सिस को वीनस एक्टिवेट कर रहा है, यानी आपकी बेडरूम लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ, हिडन मैटर्स, सबकॉन्शियस पैटर्न्स, सबकॉन्शियस माइंड, आपके एक्सपेंसेस, डेली रूटीन्स, आपका वर्क, आपकी हेल्थ, कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टनरशिप्स, ये सारी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, और आपकी डेली रूटीन में आपका ऑफिस भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आती हैं कि 6th हाउस जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो डेली वर्क हो गया, कोलीग्स के साथ हार्मनी बनाना, आपके जो सर्विस सेक्टर्स हैं, अगर आप सर्विस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे सैलून्स हो गए आपके, इन चीज़ों में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी एक सर्विस है। तो यहाँ पे अब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन बस आपने अपने ऑफिस में, अपनी वर्क प्लेस पे आपने खुशबू या फ्रेगरेंस जो है वो लगा के रखनी है, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है बहुत एस्थेटिकली एक ऐसा लगे कि कोई भी इंसान आए उस पे जो इम्प्रेशन पड़े, कि वो कहे कि मैं बहुत अच्छी जगह पे बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इस तरह की उसको एक सेंस डेवलप हो कि वो बहुत ही कोई अच्छे और एक्सपेंसिव जगह पर आया है। तो ये चीज़ आपके करियर में एक आपको अपलिफ्ट करेगी। इसके अलावा आपका ऑफिस या आपके जो वर्कर्स हैं या आपके जो टीम मेंबर्स हैं या फिर आपके जो रूटीन के टास्क हैं, उनमें अब ईज़ और स्मूथनेस देखने को मिलेगी, यानी कि अब आपके लिए थोड़ी सी आसानियाँ आएंगी, जिससे प्रोडक्टिविटी और रिकग्निशन बढ़ना शुरू होगी। पार्टनरशिप्स या फिर टीम वर्क में आपको बहुत स्किलफुली, टैक्टफुल अप्रोच से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने होंगे। और करियर अपलिफ्ट का स्कोप है आप लोगों के लिए, अब आपका करियर भी अपलिफ्ट होगा। टॉरस वालों को अपने वर्क इन्वायरमेंट में डिप्लोमेसी और चार्म का यूज़ करना होगा, क्योंकि वीनस जो है वो डिप्लोमेसी का भी प्लैनेट है। इम्पल्सिव रिएक्शंस जो हैं वो आप लोगों को नुकसान दे सकते हैं, तो इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं देने आप लोगों ने। अब आपकी रोमांटिक लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो 12th हाउस जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका प्राइवेट हाउस है, इंटीमेट कनेक्शंस हैं यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। तो बेडरूम लाइफ और प्राइवेट बॉन्डिंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख़तरा ये भी पैदा होता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस बन जाते हैं। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा, क्योंकि जितना आप लॉयल रहेंगे, वीनस आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। और अगर आप लोग इससे डिट्रैक्ट होना शुरू हुए, तो यहाँ पे वीनस आपको फ़िलहाल तो सपोर्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसानात पहुँचाएगा। तो इसके अलावा जो बेडरूम लाइफ है वो भी आपकी इम्प्रूव होती है, और इमोशनल क्लोजनेस जो है आपके पार्टनर के साथ वो बढ़ेगी। अब चाहे वो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बढ़ाएं या फिर आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाह रहे हैं उसमें बढ़ाएं, ये यहाँ पे बढ़ाएगा ज़रूर। और जो सिंगल हैं उनको रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और यहाँ पे हिडन होंगी, वो थोड़ी सी डिस्क्रीट फॉर्म में मिल सकती हैं।
और ये आपको वर्क प्लेस पर मिल सकती हैं, आपकी डेली रूटीन में मिल सकती हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब डेली रूटीन में क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन यही है कि आप सुबह उठते हैं, आपने सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करना है, या आपने ऑफिस जाना है, या आपने जो भी करना है वो आपकी डेली रूटीन है। डेली रूटीन में ही आपको ये चीज़ मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने उसको खुफिया रखना है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है। यहाँ पे इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन नहीं लेना, किसी से भी डिस्कस नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना किसी भी चीज़ को, चाहे वो रोमांटिक लाइफ है, करियर है, कुछ भी है, आपने डिस्कस नहीं करना, वरना ये चीज़ें नेगेटिवली आपके लिए काम करेंगी। इसके अलावा आपकी हेल्थ की बात करें, तो सिक्स्थ हाउस में जो वीनस होता है, ये वर्क स्ट्रेस और डेली रूटीन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, इफ़ेक्ट डालता है। तो स्ट्रेस रिलेटेड फटीग्स देखने को मिलेंगी, छोटी मोटी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, या पहले प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, तो रूटीन और डाइट जो है उसको मेंटेन कीजिए, उसमें डिसिप्लिन रखें। तो ये आपको माइनर फटीग्स जो हो गई, छोटे मोटे जो आपको वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, ये नहीं होंगे। और इसके अलावा बेडरूम और प्राइवेट लाइफ में इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करने हैं आप लोगों ने। इमोशनल रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होइएगा, पार्टनर पे हर चीज़ नहीं उस पे डालते चले जाइएगा, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।